Hello students, class 6 students. Today I will explain you exercise 4.1 and 4.2. Okay students, firstly I will explain you exercise 4.1. After that I will explain you exercise 4.2. स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर 4, इसका नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। जैसे कि आपने क्लास 5 में भी इसके बारे में पढ़ा है, ज्योमेट्री के बारे में, वही चीज़ें आपको थोड़ी यहाँ पर इंक्रीज़ करके चलेगी। यानी कि आप ये चैप्टर जो है आपका एक तरह से ये सोच के माइंड में ये मत सोच के चले कि आप इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। यानी कि आप इस चैप्टर को जानते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है क्लास 5 में भी, और यही चैप्टर जब आप यहाँ पे क्लास 6 में एक बार फिर से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें इसमें जो इंक्लूड हुई हैं उन चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आप और जो क्लास 5 में पढ़ा है उसको रिपीट करेंगे, जो इंक्लूड हुए उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपकी मिलकर आगे आने वाली जो आपकी क्लासेस हैं 7th 8th इस तरह से तो ये वहाँ पर आपको उनका वहाँ पर भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये आपके वहाँ पे भी काम आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 4.1, इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ डेफिनेशन है, मैं आपको एक बार उन पे थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। वैसे तो आपने क्लास 5 में पढ़ी है, तो मैं जब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, ज्योमेट्री के बारे में आपको पता ही है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ज्योमेट्री हैज़ ए लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। The term geometry is the English equivalent of the Greek word geometron. जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स होता है इसका मेज़रमेंट, यानी कि जो आप उसमें मेज़र करते हो जिस शेप के बारे में भी, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, लाइन हो गया, ये सब आपने क्लास 5 में पढ़े जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट जो है आपका, इसमें क्या क्या पॉइंट क्या क्या लिखा है यहाँ पर, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट इज़ ए मार्क ऑफ पोजीशन, यानी कि जब कोई इसका जो फिगर, इसकी जो पॉइंट होता है इसकी कोई फिगर नहीं होती है, ये सिर्फ कैसा होता है देखने में, अगर इसको हम देखें तो सिर्फ एक डॉट सी होती है, ठीक है। तो इस डॉट को हम रिप्रेजेंट किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी हमने पॉइंट बनाया और उसको मैं अगर ए से लिख दूँ तो हम इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लाइन के बारे में। लाइन में क्या होता है, मेन स्टूडेंट्स आप इसको पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक। मैं इसका जो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। लाइन के बारे में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लाइन स्ट्रेट होती है और दोनों तरफ इसमें क्या होते हैं, एरो होते हैं। अगर एरो दोनों तरफ है तो यही इस लाइन की पहचान है कि हाँ ये लाइन है। अगर दोनों तरफ एरो नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ क्या होता है, इन्फिनाइट, इसको दोनों तरफ से बढ़ाया भी जा सकता है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है थर्ड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की जो मेन जो चीज़ की पहचान है उसकी ये है कि इसमें दोनों तरफ एरो नहीं होता है, इसमें दोनों तरफ क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट होता है, और इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एंड पॉइंट है। तो यानी कि जैसे कि आपको बोला जाए कि 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो हमेशा वो क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट बोलता है, कभी भी लाइन नहीं बोलेगा, क्योंकि लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं रे पर। रे में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी क्या पहचान है, रे में आपको कोई भी जो पॉइंट होगा उसमें इस तरह से एक तरफ एंड पॉइंट मिलेगा और एक तरफ क्या मिलेगा, एरो मिलेगा। सॉरी, एक तरफ आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डॉट मिलेगी, यानी कि जो स्टार्टिंग होगा उसका डॉट से होगा और जो उसका एंड होगा वो एरो से होगा, ठीक है। इस तरह से एरो बना होगा। तो इसके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रे में क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा और एक एरो होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ए रे डज नॉट हैव ए डिफाइंड लेंथ। और इसकी कोई डिफाइंड लेंथ नहीं होती, क्योंकि एक तरफ इसमें एंड पॉइंट है और एक तरफ क्या है, एरो है, तो इस तरफ से इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ए रे कैन बी एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, इसे हम एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। बी रिप्रेजेंट ए रे, तो जैसे कि अगर कोई लाइन है आपकी, ये फिगर है, इस तरफ एंड पॉइंट हो गया, इस तरफ एरो हो गया, तो सपोज दैट इसका नाम है पी क्यू,
तो अगर मैं पी क्यू, जैसे कि मैं लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ, ये ए और बी है, तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, ए और बी ऐसे करके लिखूँगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रे के। तो रे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देख लीजिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, रे को हम लिखेंगे पी क्यू और इसके ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे इसको, तो इससे हमारी पहचान हो जाती है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर कि कहीं पे आपको इस तरह से लिखा मिले, ए बी के ऊपर दोनों तरफ एक लाइन बनी हो और दोनों तरफ एरो बनाओ, तो इसकी ये पहचान है कि ये क्या है, लाइन है, ठीक है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपको कहीं पर इस तरह से मिले दोनों तरफ एंड पॉइंट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट को कर रहा है, ठीक है। और अगर एक ए बी के ऊपर आपको एक तरफ एंड पॉइंट और एक तरफ एरो मिले, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रे को कर रहा है। और पॉइंट का तो मैंने आपको बता दिया, सिंगल है वर्ड, वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं उसको, ओके। ये आई होप कि आपको ये चारों चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ आई हो यहाँ पर, क्योंकि ये ही इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन से मैं आपको सेम वही पैटर्न है, 2-2 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी के क्वेश्चन आप खुद सेल्फ करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बुक में देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखा है यूज़ द फिगर टू नेम। आपको क्या करना है, इस साइड में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिगर, इसको फिगर को देखना है और इसके आंसर करने हैं। तो सबसे पहले ए क्वेश्चन है जो इसका आपको यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स कौन से होते हैं, पॉइंट्स मैंने आपको बताया था सिंगल कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में जहाँ भी आपको डॉट के साथ कोई लेटर दिखाई दे रहा है कैपिटल, वो क्या है आपका सिंगल पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि डॉट के साथ में डी लिखा है तो ये एक पॉइंट ये बन गया, फिर डॉट ई लिखा है तो एक पॉइंट ये बन गया। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है DEOBC, सारे पॉइंट लिख दे। वैसे तो इसने बहुत सारे दिए हैं, बट इसने कहा है 5 लिखने, तो केवल 5 ही लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन के बारे में। अब वो कह रहा है कि लाइन बतानी है आपको। तो लाइन के जैसे मैंने आपको पहचान बताई, आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि आपका DE ले सकते हो, आप यहाँ से DO ले सकते हो, है यहाँ से। ये आप लेने के बाद बस आपको ध्यान रखना है कि DE जैसे लिखोगे अगर, तो उसके ऊपर आपको ये शो कर देना है दोनों तरफ लाइन, क्योंकि वो लाइन के बारे में बोल रहा है, लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि मैनी आंसर आर पॉसिबल, सम आर, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे के क्वेश्चन आपका ऐसे कंटिन्यू करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहचान क्या है लाइन की, लाइन सेगमेंट की क्या पहचान है और रे की क्या है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए लाइन फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ये फिगर देख पा रहे हो आप, यहाँ पे जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये फिगर देख पा रहे हैं आप। तो ये फिगर दिया आपको, यहाँ से 12 तरीके से चूज़ करने हैं कोई भी 2 लेटर, ठीक है, और वो लाइन होनी चाहिए आपकी। तो जैसे कि आप सबसे शुरू में क्या ले सकते हैं, AB, फिर AC, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे AB ले सकते हैं, फिर A के साथ C, फिर A के साथ D, ऐसे ही फिर BA, BC और BD। क्योंकि ऐसे क्यों लेंगे हम इसको अलग, क्योंकि इसने 2 लेटर की बात की है। तो 2 लेटर कौन से होंगे, AB होंगे सबसे शुरू में, तो फिर अगले 2 लेटर ले लीजिए कोई से भी, फिर कौन से होंगे, BC। लेकिन ऐसे चेंज करके हम इनको क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे अपना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, यूज़ द फिगर टू नेम। इसमें भी आपको फिगर का यूज़ करना है और यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है ए पार्ट वो देख लीजिए, लाइन कंटेनिंग पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है, ऐसी लाइन देनी है आपको जो ई से होके जाती हो। तो ई कहाँ पे है आपका, ये रहा साइड में। तो यहाँ से तो बहुत सारे पॉइंट्स जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी लाइन जा रही है जो इससे ई से होके जा रही है। एक तो एफ होके जा रही है, जैसे कि EF हो गई, या फिर AE भी लिख सकते हैं, DE, बहुत सारी ऐसी लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे E से A हो गया है ना, या फिर E से F हो गया। अब आप सोचेंगे कि हम EF तो एंड पॉइंट है, लेकिन नहीं, ये नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो लाइन है इस तरह से दिखा रखी है आपको, और फिर पॉइंट बना रखा है, ठीक है, ये एरो बना हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाली लाइन E से और A वाली, तो ये जो पूरी लाइन है
ऐसे है, फिर यहाँ पे ए है और ये लास्ट में यहाँ ई है। इसके बीच में जो पॉइंट है वो तो है ही, उनको भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हम बी ई ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब है आपका बी पार्ट, उसको देख लीजिए। बी लाइन पासिंग थ्रू ए, तो इसमें क्या है, आपको ए से पास होने वाली लाइन बताना है। तो ए से पास होने वाली लाइन कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ई से पास होने वाली लाइन कौन सी थी, वैसे ही ए से पास भी होने वाली हम लिख सकते हैं। तो ए ई लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी उससे पास होके जा रही है हम उस लाइन को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी लाइन है, लेकिन हम वन आंसर ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है मैंने इस तरह से लिखा है। ए बी, ए का क्वेश्चन मैंने लिखा है मैनी आंसर आर पॉसिबल, सम आर ए ई एफ ई टी सी। बी में लिखा है मैनी आंसर आर पॉसिबल, वन आंसर इज ए ई टी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें कहा है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स, मतलब कि आपको ये बताना है अगर एक पॉइंट दिया जाए तो उससे कितनी लाइन पास होके जा सकती है। फिर बी पार्ट दिया है, इसमें बोला है अगर 2 पॉइंट्स दिए जाए तो कितनी लाइन पास होके जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे जहाँ पे मैंने सोल्व किया है वहाँ पे दिखाती हूँ। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे कि एक पॉइंट है तो आप यहाँ से कितनी लाइन पास कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैं नहीं कर सकते हो, जैसे कि एक ऐसे चली गई, फिर एक ऐसे आ गई, फिर यहाँ से ये आ गई, फिर ऐसे आ गई, ताकि आप कहीं से भी इस तरह से पास करके फिर एरो इसमें शो कर देंगे। तो ये मैनी हो जाएगी, यानी कि हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट देके बहुत सारी लाइन पूछा है कि कितनी पास कर सकते हो तो मैनी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू आर गिवन पॉइंट्स, ठीक है। फिर अगला है 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट गिवन किया जाए तो कितनी लाइन जाएंगी, तो एक ही लाइन पास होके जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ड्रॉ ए रफ फिगर्स केस। आपको क्या करना है, एक रफ फिगर बनानी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है पॉइंट पी लाइन लाइज ऑन ए बी, तो ए बी एक लाइन पे आपको पी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो ए बी आप एक लाइन बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है पहचान क्या है ए बी की लाइन बनाने की। तो हमने क्या किया, ए बी पर एक पी पॉइंट बना दिया। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्ट की। इंटरसेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दो लाइन आपस में कट करके आपस में जाती हैं, तो ठीक है याद रखना, ये आप क्लास 5 में पढ़ाया था, जब 2 लाइन्स आपस में से कट करती है उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक तो लाइन आपकी एक्स वाई है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स वाई ये रही, और दूसरी लाइन क्या आपकी पी क्यू है, तो पी और क्यू, और किस पे कट कर रही है, वो एम पर कर रही है, तो एम ये रहा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका, इसमें लिखा है यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार बुक में पहले। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में आपकी ये लाइन, ये आपको फिगर दी हुई है, इससे आपको ट्रू फॉल्स बतानी है, ठीक है। तो चलिए 1-2 मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप सेल्फ ट्राई करना। ये बुक में भी फिल कर सकते हो आप, कॉपी में भी फिल कर सकते हो, पूरा का पूरा काम, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है QMONPR पॉइंट्स ऑन द लाइन MM। तो इसने कहा है कि जो ये पॉइंट्स है Q, यहाँ पे देख लीजिए फिर से QMONP, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके M और N एक लाइन है उस पर है। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि M और N के बीच में तो केवल O ही पॉइंट है, लेकिन नहीं, ये पूरी एक लाइन की बात कर रहा है। तो पूरी लाइन क्या है यहाँ से आपकी, ये Q P ये सब आ रहे हैं इसमें पॉइंट, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अगर वो बात करता है लाइन सेगमेंट, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MONR पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिक्स होता है, और लाइन आपका फिक्स नहीं होता है, यानी कि एक लाइन पे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट आपकी फिक्स हो जाती है, यानी कि MN फिक्स है, और उसने कहा है कि O पॉइंट जो है वो उसके पर है, तो यस ये ट्रू है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 आपकी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। यहाँ से लिखा है क्लासीफाई
क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स ओपन क्लोज। तो कर्व जो होता है आपका एक रेखा, ऐसी रेखा होती है जो एक पॉइंट थोड़ी कर्व मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी बोल सकते हैं इसको आप, इस तरह से होती है। ओपन क्या होता है आपका खुला होता है, और क्लोज क्या होता है बंद होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे आपको ये फिगर दी हुई है। तो जो आपको ये लग रहा है कि ये देखने में खुला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओपन कर्व। और जो आपको ये लगे देखने में कि ये बंद है बिल्कुल, कहीं से भी इसमें कोई स्पेस ऐसा नहीं है कि यहाँ से खुला हुआ है, तो ये आपका क्या आता है, क्लोज होता है। तो बस आपको यहाँ पे ये ही पहचान करके बताना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको एक तो ओपन कर्व बनाना है और एक क्या करना है, क्लोज कर्व बनाना है। तो सिंपल है, यहाँ से ओपन कर्व की अगर हम बात करें तो आप इसको भी बना सकते हो ये, और अगर क्लोज कर्व की बात करें तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड में बोला है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इन इट्स इंटीरियर। आपको कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हो, जैसे कि आपकी पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी बना सकते हो, उसको बस शेड कर देंगे। मैंने आपकी यहाँ पे पेंटागन शो की है और उसको शेड किया है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इसने कहा है इट इज़ कर्व। ये साइड में आप देख रहे हैं फिगर स्टार सा बना हुआ है। इसने कहा है कि ये क्या एक कर्व है, तो आप देख सकते हैं यस ये कर्व है। इसने भी पूछा है कि ये क्लोज्ड है यानी कि बंद है, यस ये बंद भी है, ठीक है। तो इसका आंसर यस हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेटेड इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम ए क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन। आपको क्या करना है, कर्व बनाना है, वो क्या होना चाहिए, पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए। तो यस कैसे बना सकते हो आप इसको, आंसर इसका कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इसने क्वेश्चन में बोला है वैसे इसका आंसर फॉलो करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको क्या करना है, एक ओपन कर्व बनाना है और उसमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट का यूज़ करना है। तो यस आपको उसको कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ओपन भी है ये, और क्या है, ये आपका लाइन सेगमेंट से बना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट पॉइंट है, सी ए पॉलीगॉन विद 2 साइड्स। पॉलीगॉन जो है आपका 2 साइड से बनता है, नो नहीं बनता है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग जो है 2 मोर देन होता है, यानी कि 3 से होता है, ट्राइंगल से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।